मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के लिए रायपुर हेलीपैड से रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने पीएम की देश भर में होने वाली रैलियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा क्या रैली करेगी उससे मुझे कुछ कहना नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव है और गैर भाजपा शासित राज्यों में पीएम दौरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। भाई, भारतीय जनता पार्टी कितनी रैली करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। छोटे छोटे राज्यों में प्रधानमंत्री के आधा दर्जन से अधिक रैलियां, हिमाचल में तो 8-9 रैली उन्होंने किया था। अभी नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे राज्यों में 4-4, 5-5 रैलियां उन्होंने की। छत्तीसगढ़ भी आएंगे, उनका स्वागत है। और संगठन के मजबूती के बारे में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा है, हम लोग बड़े नेताओं के आदेश को निर्धारित करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर सीएम ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कांकेर लोकसभा से सोहन पोटाई जी लगातार सांसद रहे हैं। वे पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनसे कई बार मुलाकात हुई है। उनके जाने से आदिवासी समाज के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। पूर्व सांसद सोहन पोटाई जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। वहीं अनियमित कर्मचारियों की नाराजगी पर सीएम ने बयान देते हुए कहा कि अनियमित कर्मचारियों के बारे में अभी तक विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों के लिए समिति बनाई गई थी। बैठक हो चुकी है, जानकारी मांगी गई है। अभी तक 34 विभागों की जानकारी आई है, आधी जानकारी नहीं आई है। वहीं कर्मचारी किस कैटेगरी में भर्ती हुए, क्या पद है, जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जा सकता है। जब पूरी जानकारी आएगी तो विचार जरूर करेंगे। भाई, आंदोलन करने की हम तो मना कभी नहीं करते, लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी प्रश्नों के आपने डॉक्टर प्रीतम राम के प्रश्न आए थे, उसके पहले भी अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने पिछले सत्रों में भी उन्होंने प्रश्न उठाए थे। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। समिति बनी है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। 5 प्रश्न सभी विभागों को दिए गए हैं कि उनकी नियुक्ति कब से हुई है, किस किस इसमें है, तनख्वाह कितने की है, 4-5 सवाल उसमें पूछे गए हैं। अभी तक के आधे विभाग के लगभग 24 विभाग के जानकारी शायद आया, या 22 या 24 विभाग के, और उतने विभाग के जानकारी नहीं आई है। जब जानकारी आई ही नहीं है विभागों से, तो निर्णय किस हिसाब से लोगे कि कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे।